बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब, कही न काहू लई। नमस्कार, हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव दास द्वारा रचित सरस्वती वंदना की व्याख्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस छंद में सरस्वती की वंदना करते हुए कवि केशव दास ने कहा है कि उनकी उदारता का बखान देवता भी नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। माँ सरस्वती की महिमा अनिर्वचनीय है, वे अनंत महिमा शालिनी है। चलिए इस छंद की व्याख्या हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। बानी अर्थात माँ सरस्वती, जगरानी जगत की रानी माँ सरस्वती की उदारता का बखान किया जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, मतलब ऐसी मति जो माँ सरस्वती की उदारता का बखान कर सके, इस संसार में किसकी है। किसी की भी मति या बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि वे सरस्वती माँ की उदारता का बखान कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब, कही न काहू लही। माँ सरस्वती की उदारता का बखान करने के लिए देवता प्रसिद्ध सिद्ध, जो ऐसे सिद्ध जो संसार में प्रसिद्ध हैं, ऋषि राज जो ऋषियों के भी राजा के समान हैं, तपवृद्ध जो इतने तपस्वी हैं कि उनके समक्ष कोई ठहरता ही नहीं है, ऐसे सभी लोग माँ सरस्वती की उदारता का बखान करने का प्रयास करते रहे, लेकिन कहीं कहीं हारे सब, कह कह कर भी उदारता का बखान नहीं कर सके। सबके सब हार गए और किसी से भी उनकी उदारता का बखान नहीं हो सका, क्योंकि जो माँ सरस्वती है, उनकी इस संसार में जो कृपा है वो अनिर्वचनीय है, उसे कहा नहीं जा सकता है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई। भावी भूत वर्तमान, भावी अर्थात भविष्य में लोग उनकी उदारता का बखान करते रहेंगे। भूतकाल के लोग, जो समय बीत चुका है, उस समय में भी बहुत से लोग उनकी उदारता का बखान करके चले गए और वर्तमान में भी लोग उनकी उदारता का बखान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी केशवदास जी कहते हैं कि लेकिन फिर भी किसी से सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं हो सकेगा, उनकी उदारता का बखान करने में कोई भी सक्षम नहीं हो पाएगा। केशवदास क्यों ना बखानी काहू पे गई, मतलब वो किसी से भी उनकी उदारता का बखान किया जाना संभव ना हो सकेगा। आगे केशवदास कहते हैं, पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नई नई। अर्थात कवि केशवदास कहते हैं कि दूसरों की तो बात ही क्या की जाए, जो अति निकट रहने वाले देवता हैं, वे भी उनकी उदारता का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। पति बने 4 मुख, उनके पति ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, पूत बने 5, पूत अर्थात पुत्र, पुत्र महादेव ने 5 मुखों से, नाती बने 6 मुख, और जो उनका नाती हैं, उन्होंने अपने 6 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया। तदपि नई नई, फिर भी उनकी उदारता नित्य नवीन बनी रहती है। तात्पर्य यह है कि उनकी उदारता शेष ही रह जाती है, उसमें नित्य नवीनता आती रहती है। इसलिए उनकी उदारता का बखान किया जाना किसी के भी द्वारा संभव नहीं है। अब अगर हम इस छंद का विशेष देखें तो इसके विशेष के अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहले अलंकार। कहीं कहीं नई नई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और बानी जगरानी प्रसिद्ध सिद्ध वृद्ध में ध्वनि साम्य है। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण की छटा विद्यमान है। शब्द शक्ति के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इस प्रकार आज इस छंद की व्याख्या हमने की, सरस्वती वंदना के इस अर्थ को हमने समझा। मैं आशा करती हूँ कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो से लाभ उठाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।